हेलो फ्रेंड्स, नीट डेली टेस्ट नंबर 37 के सॉल्यूशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, वर्क डन बाय फोर्स F is equal to 7 plus 3x square Newton acting on a particle along x-axis during particle's displacement from x is equal to 0 to x is equal to 5 minute। सो ये मोशन कैसा है? ये 1D मोशन है। हमें डायरेक्शन के बारे में चिंता करने का नहीं है, ठीक है। और इस पर एक फोर्स लग रहा है और यह फोर्स जो है सो कांस्टेंट नहीं है। यह फोर्स जो है सो x के साथ चेंज करता है और x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर स्टार्ट हुआ है और x इक्वल टू 5 पर तक ये आ गया है, 5 मीटर तक। यही फोर्स लग रहा है। देखिए फोर्स जैसे जैसे x बढ़ेगा फोर्स का वैल्यू भी बढ़ता चला जाता है। और पूछा ये है कि वर्क डन कितना है जब ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 मीटर तक गया। तो वर्क डन कितना होगा? यदि फोर्स कांस्टेंट रहता है तो हम सिंपली लिखते हैं फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स का जो है सो हम इंटीग्रेट कर देंगे। फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर देखिए इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो फोर्स का वैल्यू लिख देते हैं। और x कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 5 मीटर तक जाएगा। f का वैल्यू लिख देते हैं 7 प्लस 3x स्क्वायर dx। x का वैल्यू 0 to 5। 7 का इंटीग्रेशन हुआ 7x और 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ x स्क्वायर का x³ बाय 3। लिमिट देते हैं 0 to 5। ये तो खत्म हो गया। 5 पहले रखते हैं तो 7 टाइम्स 5 प्लस 5 का पावर 3 और 0 रखेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ये आया 35 और ये आया 125। कितना आ गया? 150 160 जूल। ये आपका आंसर है। तो 2 स्टेप का आंसर है ये आपका 160 जूल, ऑप्शन नंबर 1। आप इसको यदि किसी वजह से इंटीग्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो बिना इंटीग्रेशन वाला मेथड हम आपको बताते हैं। इसके पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि यदि आपका पास जो फोर्स है या जो भी कोई भी क्वांटिटी है वो यदि लीनियर है, मान लीजिए ऐसे रहता है, कितना था ये 7x प्लस 7x नहीं है 7 प्लस 3x स्क्वायर था। तो यदि ये 7 प्लस 3x होता तब इसका जो है हम वर्क डन कैसे निकालते थे? फोर्स का हम ले लेंगे एवरेज, क्योंकि ये लीनियर है, और टाइम्स x जितना वेरी किया है। तो फोर्स का एवरेज कैसे लेंगे? इसका फोर्स जो है शुरू में कितना था? ये जो चला है x इक्वल टू 0 to 5 चला है, राइट। तो यहाँ पर कितना फोर्स था? F1। यहाँ पर कितना फोर्स था? F2। वो दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया एवरेज फोर्स। और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। फोर्स कितना है इस तरह से निकालते थे, लेकिन अभी यह जो है सो लीनियर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे? तो हम कंसेप्ट वही सेम रखेंगे। जो हम एवरेज लेते थे वही एवरेज यहाँ भी लेंगे हम, लेकिन एवरेज लेने का तरीका यहाँ पर अलग हो जाएगा। लीनियर के केस में एवरेज कैसे लेते थे? शुरू में और लास्ट में जो वैल्यू है फोर्स का वो लेकर हम 2 से डिवाइड करते थे। यहाँ पर वैसा नहीं करेंगे, एवरेज अलग तरीके से निकालेंगे। तो हमारे पास जो फोर्स है वो है, एक बार फिर देख लो, 7 प्लस 3x स्क्वायर। 7 प्लस 3x स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर नहीं है, ठीक है। तो इसका एवरेज हमें निकालना है तो कैसे निकालें? 7 का कितना एवरेज? 7 का एवरेज क्या? 7 तो कांस्टेंट है, प्लस 3 भी कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का हमें एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालें एक्स स्क्वायर का एवरेज? एक्स का एवरेज कैसे निकालते थे? और यहाँ पर किसके किसके बीच एवरेज निकालना है? एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 5 के बीच में एवरेज निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का एवरेज क्या होता है? वो होता है, आपको यहाँ लिख के बता देते हैं। इसको हम कहेंगे, शुरू वाला पॉइंट को हम ए कहते हैं और ये बाद वाला पॉइंट को बी कहते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 मतलब ए, एक्स इक्वल टू 5 मतलब बी। सो ए हो गया 0 और बी हो गया 5। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का यदि हम एवरेज निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें, इसका डिग्री देखिए कितना है? 2। तो हर एक 3 को टर्म हम लिखेंगे, 2 है तो एक ज़्यादा टर्म, 3 ठो टर्म लिखेंगे और तीनों टर्म जो है उसका डिग्री सेम रहेगा। कितना रहेगा? 2। तो पहला में लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं ए से, ए बी से मिलकर बनाना है इसको।
यहाँ पर ए स्क्वायर लिखें, यहाँ पर बी स्क्वायर लिखें, यहाँ पर ए बी लिखें। ये क्या है, एक्स है, बी क्या है, वो भी एक्स है। तो ए स्क्वायर का डिग्री कितना हुआ, 2 ठो जो इसका डिग्री है। बी स्क्वायर का भी डिग्री 2 है। ए और बी, इसका 1 डिग्री, इसका 1 डिग्री, मिला के टोटल 2 डिग्री हो गया। और इसके बाद में हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितना टर्म है, 3, 3 टर्म से डिवाइड कर देंगे। आप इसका कंपैरिजन कीजिए लीनियर टर्म से। लीनियर टर्म में जो एवरेज निकालते थे वो कैसे निकालते थे, शुरू में इसका वैल्यू जो ए है यहाँ पर, और लास्ट में इसका वैल्यू जो कि बी है, और हम 2 से डिवाइड करते थे। ये देखिए लीनियर है इक्वेशन, ये लीनियर टर्म है। तो यहाँ पर इसका डिग्री 1 है, यहाँ पर भी इसका डिग्री 1 है, यहाँ पर भी इसका डिग्री 1 है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि डिग्री 1 आएगा। और कितना टर्म है, 2, तो यहाँ पर 2 टर्म आया। 2 डिग्री का भी जो आप टर्म बनाओगे वो बस यही 3 पॉसिबल है, इससे ज़्यादा आप कुछ और नहीं कर सकते। ए बी स्क्वायर नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि उसका 3 डिग्री हो जाएगा। तो यही 3 टर्म है, तो जितना नंबर ऑफ टर्म है उस 3 से हम डिवाइड कर दिए। ए का केस कितना है, 0 है, 0 स्क्वायर प्लस ए बी 0 हो गया, प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर, कितना आया, 7 प्लस 125, नहीं 25, 25, तो 32 आया। ये आया एवरेज फोर्स। अब जो वर्क डन निकालना है वो कैसे निकालेंगे, अब जो है सो वर्क डन हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अब हम एवरेज फोर्स ले लेंगे और डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। एवरेज फोर्स 32 है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, 160 जूल, एग्जैक्टली सेम आंसर। तो आप एवरेज मेथड भी यूज कर सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल होगा आप इसे यूज कर सकते हैं। बस तरीका यहाँ पर एवरेज निकालने का अलग है। यदि लीनियर के केस में एवरेज कैसे निकालते हैं, शुरू में और बाद में, इन द बिगिनिंग और एट द एंड उसका वैल्यू को लिखते हैं, ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर यदि क्वाड्रेटिक टर्म है तो हम यहाँ पर इसका डिग्री देखते हैं, 2 है तो 2 डिग्री के जैसे लिखते चले जाते हैं। ए स्क्वायर लिखेंगे, ए मतलब बिगिनिंग वाला वैल्यू और बी मतलब एंड वाला वैल्यू। तो ए स्क्वायर, इसका डिग्री 1 कम कर दिए और दूसरा का डिग्री 1 लाए, ए बी प्लस बी स्क्वायर, और 3 टर्म है तो 3 से डिवाइड किए। तो ऐसे इसको बना सकते हैं। यदि यहाँ पर हम केवल एक एग्जांपल दे देते हैं कि यदि डिग्री 3 होता है यहाँ पर, तो कैसे लिखते, तो 3 डिग्री है तो लिखेंगे कैसे, पहले ए और बी के टर्म में लिखना है। ए है इनिशियल वैल्यू और बी है फाइनल वैल्यू। तो ए का पावर 3 लिखेंगे और लास्ट में बी का पावर 3 लिखेंगे, और इसका पावर 1 कम कर देंगे, 1 कम कर दिए, बी से हम इसको मेंटेन कर दिए। अब दोनों का मिलाकर डिग्री 3 हो गया। एक और कम कर दिया, बी स्क्वायर बढ़ा दिए, एक का और कम कर दिया, खत्म हो गया ये, केवल बी की 4 टर्म आया, 4 से डिवाइड कर देंगे। यही एवरेज है। यदि क्यूबिक टर्म है तो इस तरह से एवरेज लिखेंगे, क्वाड्रेटिक टर्म रहेगा तो इस तरह से एवरेज लिखेंगे। तो बिना इंटीग्रेशन किए हुए भी आप जो है सो इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज मूव्ड इन ए वर्टिकल सर्किल विथ रेडियस l विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग। ओके, तो एक हम ऐसा करते हैं, एक, हाँ बन गया ये वर्टिकल प्लेन में है। ये जो सर्किल दिख रहा है आपको हॉरिजॉन्टल में नहीं है, वर्टिकल में। और यहाँ पर ये बॉब है और ये स्ट्रिंग जो है ये सेंटर है, वो है एल है इसका डिस्टेंस, स्ट्रिंग का लेंथ एल है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट इज सच दैट इट कैन जस्ट कंप्लीट द सर्किल। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोवेस्ट पॉइंट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको पूरा बता देते हैं कि ये जो वर्टिकल प्लेन में जो मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन जो है, इसमें कोई चीज, कुछ चीजें आपको याद रखना है, वो हम पूरा आपको बता देते हैं। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कौन सा है, ये पॉइंट को हम ए कहते हैं, ये पॉइंट बी कहते हैं, ये पॉइंट सी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट बताएंगे, वो एक पॉइंट यहाँ पर बताएंगे आपको हम, और एक पॉइंट यहाँ सिमेट्रिक पॉइंट है, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, और इस पॉइंट को आप डी कहिए, इस पॉइंट को ई कहिए। अब वेलोसिटी यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर जो वेलोसिटी क्या होना चाहिए कि ये एक सर्किल को कंप्लीट कर सके, भी मिन या भी जीरो इसको कहते हैं, भी जीरो, वो भी जीरो वो मिनिमम वेलोसिटी है। इतना वेलोसिटी दे दीजिए कि यहाँ तक आ जाए और अपना सर्किल को यहाँ तक पहुँच जाए, और ये स्लैक ना करे, ढीला ना हो रस्सी, ये चलता रहे यहाँ तक पहुँच जाए।
तो वो आपको पता है कि वो जो है सो होता है स्क्वायर रूट ओवर 5gl। एल यदि इसका लेंथ है तो 5gl। कैसे आता है आप बहुत सिंपल यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले एट सी पर चलेंगे, सर्कुलर मोशन को कंसीडर करेंगे। सर्कुलर मोशन में क्या आता है, सर्कुलर मोशन में किसी चीज को घूमने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होता है और उसका वैल्यू होता है एम वी स्क्वायर बाय एल। यहाँ पे एल इसका रेडियस है। और ए एफ सी जो है सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कौन प्रोवाइड करता है, कोई ना कोई प्रोवाइड करता होगा। ये स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा और साथ में वेट है इसका वो प्रोवाइड करेगा, ये दोनों मिलकर प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर हम बोले कि ये जस्ट पहुंचा है, इसका स्ट्रिंग का टेंशन अब जो है जीरो हो गया, यहाँ पर जस्ट पहुंचा है, किसी तरह से यहाँ पहुंच गया। हाँ, तो यहाँ पहुंचने के लिए स्ट्रिंग का टेंशन कहीं भी कम नहीं होना चाहिए, मैंने जीरो नहीं होना चाहिए, यहीं पर आके जीरो हो गया। हाँ, और जीरो होने के बाद में भी ये जब आगे बढ़ेगा तो ये देखिए रस्सी जो है सो उसको अपनी तरफ खींच लेगा, क्यों नहीं तो ये इधर जाना चाहेगा ना, तो रस्सी उसको अपनी तरफ ले आएगा, टेंशन फिर यहाँ से बढ़ जाएगा, तो टेंशन जो जीरो यहीं पर होगा। तो टेंशन जीरो हो गया तो एम जी इक्वल टू कितना आया, वी स्क्वायर बाय एल टाइम्स एम, एम हटा दिए तो भी आ गया आपका जी एल। ये है भी, बी पॉइंट पर, भी बी नहीं सी पॉइंट पर है। तो सी पॉइंट पर जो है सो वेलोसिटी कितना होना चाहिए, स्क्वायर रूट ओवर जी एल। अब जो है सो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा लीजिए, ए और सी के बीच में एनर्जी जो ए पर होगा वही एनर्जी सी पर होगा। और एनर्जी ए पर कितना होगा, एनर्जी जो है ए पर यदि हम इसको रेफरेंस लाइन कह दें तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। सी पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना ऊंचा हो गया, एक एल ए एक एल ए, 2l, तो एम जी टाइम्स हाइट, हाइट है 2l, और काइनेटिक एनर्जी उसका हाफ एम वी सी स्क्वायर। वी सी अभी निकाले हुए हैं, इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं, इसका वैल्यू रख देते हैं जी एल। तो कितना आ गया, ये देखिए 2 mgl, और ये कितना आ गया, ये हो गया आधा mgl, तो 2.5, सो 5/2 mgl। और ये है आपका हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम यहाँ से खत्म कर दिए, वी नॉट स्क्वायर कितना आया 5gl, तो वी नॉट कितना आया स्क्वायर रूट ओवर 5gl। तो ये आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पे आपको प्रूफ कर दिखा दिया कि कैसे ये आता है। आप याद रखिए कि वर्टिकल सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, मोशन को कंप्लीट करने के लिए ये जो मिनिमम वैल्यू है यहाँ पर वो चाहिए 5gl, ठीक है। और उसके बाद में फिर आप कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाइए यहाँ और यहाँ के बीच में हर जगह, तो आपको देखिए ये जो 60 डिग्री पर आएगा स्क्वायर रूट ओवर 4gl, यहाँ पर आएगा आपका स्क्वायर रूट ओवर 3gl, यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट ओवर 2gl, यहाँ पर आएगा आपका स्क्वायर रूट ओवर 1gl। देख लीजिए ऊपर से 1gl 2gl सब स्क्वायर रूट के अंदर में, स्क्वायर रूट ओवर 3gl, स्क्वायर रूट ओवर 4gl, और ये है स्क्वायर रूट ओवर 5gl। तो ये आप याद रखिए, यहाँ से 60 डिग्री, फिर ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल से 60 डिग्री, फिर ये टॉप पर। और टेंशन, यहाँ पर टेंशन पूछा है, वेलोसिटी नहीं पूछा कहीं पर, तो टेंशन जो है उसके लिए क्या देखना है, तो देखिए टेंशन जो है यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर टेंशन तो जीरो बता ही दिए। अब यहाँ पर आप जो है सो फिर वही सर्कुलर मोशन लगाना है आपको, इस जगह पर वेलोसिटी आप पता कर लीजिए कितना एनर्जी लॉस हुआ, यहाँ पर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा के यहाँ पर वेलोसिटी पता कर लीजिए, उसके बाद में आप टेंशन पता कर सकते हैं। हम हर जगह टेंशन लिख देते हैं। टेंशन जो है सो सबसे पहले सी पॉइंट पर, टॉप पॉइंट पर जीरो, उसके बाद ई पॉइंट पर आया तो वो हो जाएगा 1.5 mg, और टी जो है सो उसके बाद बी पर आया तो हो जाएगा 3 mg, और उसके बाद में यहाँ पर आया डी पर तो डेढ़ डेढ़ बढ़ेगा 4.5 mg, और टी जो है यहाँ पर जो आएगा वो होगा 6 mg। 1.5 mg जो है सो हर जगह बढ़ रहा है, जीरो से स्टार्ट हुआ आपका यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पर इसका टेंशन जीरो, ये हो गया 1.5 mg, उसका डबल 3.0 mg, यहाँ पर 4.5 mg, ये 6 mg। और वेलोसिटी ये स्क्वायर रूट ओवर 1gl, स्क्वायर रूट ओवर 2gl, स्क्वायर रूट ओवर 3gl, स्क्वायर रूट ओवर 4gl, स्क्वायर रूट ओवर 5gl, ये आप याद रखिए और आपका आंसर यहाँ पर बन गया। ये कैसे लाए हैं सभी, बहुत सिंपल है, यहाँ पर देखिए इस जगह हम निकाल कर दिखा देते हैं, बाकी आप अपने से निकालिए। तो हमें ये पॉइंट पर देखना है, पॉइंट ए पर जो है हम जस्ट सर्कुलर मोशन का जो केस है वही लगाएंगे। सर्कुलर मोशन के लिए जो कंडीशन है, क्या है कंडीशन, कि उसको सर्कुलर मोशन में रहने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जिसका वैल्यू होता है एम वी स्क्वायर बाय एल।
और हम ए पॉइंट पर हैं तो वेलोसिटी ए पॉइंट पर लेंगे। और ये फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर? ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, देखिए ये जो उसका बॉब है, बॉल जो भी है, इसके एम जी धरती नीचे की ओर लगा रहा है और ये टेंशन है, तो टेंशन माइनस एम जी, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है? होता है रेडियल होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, को कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन माइनस एम जी प्रोवाइड करेगा, एम बाय एल। और भी ए स्क्वायर अभी भी निकाल के यहाँ पर दिखाए हैं, ये 5GL है। तो एल खत्म, ये आ गया टी इक्वल टू 6mg, टी ए पॉइंट पर 6mg आया। इसी तरीके से आप कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा के हर एक पॉइंट पर जो है सो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है। अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन का कंडीशन लगाएंगे कि यहाँ पर जो है सो टेंशन जो है, केवल अकेला टेंशन नहीं, इधर वेट लग रहा है, राइट। तो ये जो वेट है उसका कंपोनेंट आएगा, ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एम जी कॉस थीटा दोनों मिलकर आपको लगाएगा, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा, और तब यहाँ से आप टेंशन निकाल सकते हो, और वो टेंशन आएगा 1.5 mg, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। तो मैंने अभी आपको क्या बता दिया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉटम, टॉप मोस्ट और ये हॉरिजॉन्टल, और उसके साथ में मैंने दिया कि 2 और पॉइंट जो वर्टिकल के साथ 60 बनाता है, अपर वर्टिकल, लोअर वर्टिकल, उसके साथ 60 बनाता है। और इसमें काफी अच्छा रिलेशन है, यदि वेलोसिटी आप देखेंगे तो ऊपर से स्क्वायर रूट ओवर 1GL, स्क्वायर रूट ओवर 2GL, स्क्वायर रूट ओवर 3GL, स्क्वायर रूट ओवर 4GL, स्क्वायर रूट ओवर 5GL, ऐसे चल रहा है। और टेंशन ऊपर से आप देखेंगे तो यहाँ पर 0, 1.5 mg, 3.0 mg, 1.5 mg बढ़ते चला जाता है, 4.5 mg और 6 mg। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर हो गया आपका 6 mg, ऑप्शन नंबर 4। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बॉल of mass small m is moved in a vertical circle with radius L with the help of a string। पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। The velocity of the ball at its lowest point is such that it can just complete the circle। मैंने 5 जो ये जो है यहाँ पर इसका वेलोसिटी जो है कितना है? स्क्वायर रूट ओवर 5GL। स्क्वायर रूट ओवर 5GL होने पर वो सर्किल को कंप्लीट कर पाएगा, इससे कम रहेगा तो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। वेलोसिटी पूछा यहाँ पर, अभी तो मैंने आपको सब जगह का बता दिया। यहाँ का जो है सो स्क्वायर रूट ओवर 3GL, ये 60 डिग्री जो है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 4GL, ये 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 2GL, और यहाँ पर हो गया स्क्वायर रूट ओवर 1GL। ये कहाँ का पूछा है? ये हॉरिजॉन्टल का पूछा है, ये स्क्वायर रूट ओवर 3GL, ये आपका आंसर है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि ये जो वेलोसिटी है वो इतना ही होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए, जिससे वो यहाँ पर सर्किल को कंप्लीट कर पाए, और उसके लिए ये जो वेलोसिटी यहाँ पर होता है वो मिनिमम है स्क्वायर रूट ओवर 5GL। यदि उससे ज़्यादा आप दे दीजिएगा तो ये सब वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो उससे मान लीजिए स्क्वायर रूट ओवर 5GL की जगह आपने दे दिया स्क्वायर रूट ओवर 6GL, तो ये वैल्यू भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये सब चेंज हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A ball of mass small m is moved in a vertical circle with the radius L with the help of a string. The velocity of the ball at its lowest point is such that it can just complete the circle। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी कितना है? स्क्वायर रूट ओवर 5GL। इतना मिलने के बाद में वो कंप्लीट सर्किल कर सकता है, सी पॉइंट, ये बी पॉइंट। ठीक है, आगे। द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, यहाँ पर टेंशन कितना होगा? तो मैंने टेंशन भी बताया था पिछले वाले केस में। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, टेंशन 0, ये 60 डिग्री वाला जगह है, यहाँ पर टेंशन कितना? इसको कौन सा पॉइंट बोले थे? इसको डी बोले थे, इसको ई बोले थे। तो यहाँ पर टेंशन जो है सो 1.5 mg, यहाँ पर टेंशन जो है सो 3 mg, यहाँ पर टेंशन जो है सो 4.5 mg, और यहाँ पर टेंशन जो है सो 6 mg, सब बता दिए। तो आपको कौन कौन सा पूछा गया? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में यहाँ पर 3 mg, 3 mg इधर, ऑप्शन नंबर 3। आप इसे निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा रिजल्ट ही दे रहा हूँ। बस इसमें एक ही कंडीशन है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है स्क्वायर रूट ओवर 5GL होना चाहिए, और यह वो वेलोसिटी है जिससे वह जस्ट सर्किल कंप्लीट कर पाता है। ऐसा नहीं कि हाँ उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, जस्ट स्क्वायर रूट ओवर GL है,
ताकि वो जस्ट सर्किल को कंप्लीट कर पाया। इससे थोड़ा भी आप कम देंगे वो यहीं से जो है सो इधर लुढ़क जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये बॉडी स्टार्ट्स स्लाइडिंग फ्रॉम ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द हाइट h, ये हाइट दिखा रहा है, यहां से स्टार्ट करना शुरू किया। देयर इज ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r, ये वाला ट्रैक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, यहां से ये थोड़ा सा जगह छोड़ दिया देना चाहिए था, बॉल इधर से जा सकता, इधर नहीं जाएगा, ये इधर से निकल जाएगा, बॉल यहाँ पर आ जाएगा सर, ये थोड़ा सा मुझे गैप छोड़ना चाहिए था, नहीं छोड़ा, इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए था, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एच इन ऑर्डर टू बॉडी टू बी एबल टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन ऑफ द ट्रैक इज, सर्कुलर मोशन ऑफ द ट्रैक इज, यहाँ से आएगा इधर से निकल के ये सर इसको कंप्लीट कर दे। अभी जो 4 क्वेश्चन बनाए थे उस सब में था ना सर्कुलर मोशन, ऐसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ कितना चाहिए था उसको स्पीड, स्क्वायर रूट ओवर 5g। यहाँ भी वही सिचुएशन है, वहाँ स्ट्रिंग था, यहाँ स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ बॉल है, और ये जो दिख रहा है आपको इसके अंदर जा रहा है, माने कि जो मोशन हो रहा है इसके अंदर में हो रहा है। तो यहाँ पर यदि उसका स्पीड यही स्क्वायर रूट ओवर 5gl होगा तो भी ये वही काम करेगा, जो यहाँ पर सिचुएशन है वही सिचुएशन यहाँ पर है। आप देखना चाहते हो तो देख लो कि कैसे होगा। यहाँ पर जो है इसको जब पहुंचेगा और सर्किल मोशन में रहेगा तो इसको कौन प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ स्ट्रिंग था तो टेंशन था, यहाँ तो टेंशन है ही नहीं, तो mg अकेले जो है सो उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा उस सेंट्रीपिटल फोर्स इधर घूमने के लिए। तो हम इस पॉइंट पर चले, ए सी पॉइंट पर चलते हैं। तो पॉइंट सी पर जो है आप हम चल रहे हैं, यहाँ पर इसको जो है सो सर्कुलर मोशन में है तो उसके एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो कितना होता है mv²/l, v की जगह v से, और इसको अभी कौन प्रोवाइड कर रहा है, अकेले mg, और तो कुछ है नहीं, mv²/l, m खत्म और vc का वैल्यू आपको आ गया एक्जैक्टली सेम जो पहले आया था, स्क्वायर रूट ओवर 1gl, याद कीजिए इसमें, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ओवर 1gl, तो ये स्क्वायर रूट ओवर 5gl होना ही है, और उसके बाद में आप कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा दीजिए। अब जो है सो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाइए बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, एनर्जी ए पर और एनर्जी सी पर दोनों सेम है। एनर्जी ए पर जो है सो पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं, ये मतलब यहाँ पर यही हमारा रेफरेंस लाइन है पोटेंशियल एनर्जी का, यहीं से हम हाइट मेजर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हाइट 0 हो गया इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी ½mva², और सी के लिए देखिए आपका वेलोसिटी कितना आया, स्क्वायर रूट ओवर gl आया, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, 1r और 1r 2r। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं mg टाइम्स हाइट, हाइट है 2r, प्लस काइनेटिक एनर्जी ½mvc², हाफ एम यहाँ से हटा दिए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये हाफ एम यहाँ से हटा दिए, हाफ एम यहाँ से हटा दिए, va² कितना आया, va² आया आपका 4gr प्लस vc², और vc² का वैल्यू था कितना, अभी भी निकाले हैं, वो था gr, तो सब मिला के आ गया 5gr, तो va हो गया आपका स्क्वायर रूट ओवर 5gr, ये आपका आंसर नहीं है, मैंने कि यहाँ पर कितना स्पीड चाहिए। तो ये जो है सो बिल्कुल वैसा ही है जैसा सर्कुलर मोशन हो रहा है विथ स्ट्रिंग के साथ में, यहाँ पर हमें स्पीड चाहिए कितना, स्क्वायर रूट ओवर 5gr। अब क्वेश्चन है कि ये हाइट कितना हो, ये कितना ऊंचाई से गिरे कि यहाँ पर इसका स्पीड जो है सो स्क्वायर रूट ओवर 5gr आए। अब इसके लिए भी आपको फार्मूला पता है कि यदि कोई चीज़ ऊपर से गिरती है, हाँ ये h हाइट आती है तो यहाँ पर इसका स्पीड क्या हो जाता है 2gh, यदि ये 0 से गिरता है तब, 0 से ज़्यादा रहेगा तो वो नहीं होगा, ये इसका वेलोसिटी है। ये मैटर नहीं करता है कि ये सीधे गिरता है या इधर से गिरता है, यदि फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पर भी वही चीज लागू होगा, स्क्वायर रूट ओवर 2g, ये लेंथ नहीं है, ये एल नहीं, ये एच हाइट, वर्टिकल हाइट देखना होगा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर पी और क्यू पॉइंट पर जो है सो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हाइट एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी 0 से स्टार्ट किया है, यहाँ पर जो है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, काइनेटिक एनर्जी ½mv², और यहाँ से आप जो है सो देख सकते हो कि ये स्क्वायर रूट ओवर 2gh है। तो ये फार्मूला तो ऐसे भी आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला पता है, तो अब हम इसका जो बचा हुआ सॉल्यूशन है वो यही बना देते हैं। तो यहाँ पर इसका स्पीड क्या होता है va
स्क्वायर रूट ओवर 2gh, क्योंकि ये स्मूथ है, कोई भी एनर्जी उसका लॉस नहीं हुआ। और एच का वैल्यू हमें निकालना है, और ये भी ये कितना है, स्क्वायर रूट ओवर 5 gr। इतना चाहिए स्पीड इस सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, सर्कुलर मोशन को अंदर दिस ट्रैक में कंप्लीट करने के लिए। ये स्पेशल मौत का कुआं जैसा हो गया 2gh। ये जी चला गया, ये जी चला गया, तो एच कितना आया 5r/2, मतलब 2.5r, 2.5r। तो एच का वैल्यू आया 2.5r, देख लीजिए। ये 2r हो गया, ये 2.5r है, यहाँ तक जो है सो 2r है ना, ये यहाँ तक जो हाइट है वो है 2r यहाँ से, और ये उससे जस्ट आधा और उसको ज़्यादा चाहिए, हाफ आर और हाइट चाहिए, तब ये सर्कल चक्कर लगा लेगा। यहाँ से आप छोड़ोगे तो ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर एनर्जी और यहाँ पर एनर्जी सेम है, क्योंककि दोनों एक ही हाइट पर है। एनर्जी तो सेम होगा, यदि संभाव ये चला आया तो सेम होगा, लेकिन प्रॉब्लम इसका ये होगा कि सर्कुलर मोशन कर नहीं पाएगा, इसके पहुंचने से पहले ही कहीं पर इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जीरो हो जाएगा, वो छूट जाएगा, ऐसे चल देगा, यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा। तो ये 2r से इसको थोड़ा और ऊंचाई पर चाहिए जाना होगा, यहाँ से छोड़ना होगा, यहाँ से छोड़ने पर ये नहीं आएगा यहाँ पर, जबकि लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है। जो एनर्जी यहाँ पर है, यदि यहाँ पर रहेगा तो दोनों जगह सेम एनर्जी है, लेकिन यहाँ सर्कुलर मोशन करने के लिए जो डायनेमिक्स है इसका, सर्कुलर मोशन करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है यहाँ पर, और तब वो दूसरा रूट ले लेगा ऐसे। तो आपका आंसर हो गया 2। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था वो वर्क एनर्जी पावर और सर्कुलर मोशन का कॉम्बिनेशन था। तो ये था नीट डेली टेस्ट नंबर 37 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे नीट डेली टेस्ट नंबर 38 के सॉल्यूशन को। थैंक यू।